जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है पुलिस एक्सपो, और यहाँ पर न केवल भारतीय स्टार्टअप कंपनी आई हैं बल्कि भारत की एमएसएमई कंपनीज भी आई हैं जो कि वाकई में हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कटिंग एज सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है तुंगा एरोस्पेस, जो कि एक जानी मानी एमएसएमई है। हाल ही में इसके बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इस कंपनी ने स्पेशली इनके जो ड्रोन्स हैं उन्हें हमारी आईटीबीपी जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है उन्होंने सेलेक्ट किया है। और इस कंपनी का ये जो एक अगर इतिहास बताया जाए तो ये कंपनी जो है स्पेशली आईएसआर ड्रोन्स को बनाती है। तो मेरे साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो बताएंगे उनके ये जो ड्रोन जो इस वक्त गया है आईटीबीपी को, और उसके बाद इनका जो आने वाला ड्रोन है उसके बारे में। आपका गुड नेम? हाय किशन, मेरा नाम आकाश है, आकाश भाटिया। मैं तुंगा एरोस्पेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो तुंगा को मैं बताना चाहूँगा, तुंगा इज की जो फुल फॉर्म है दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन नेवल एंड ग्राउंड एप्लीकेशंस। कंपनी के जो सीईओ हैं दैट इज फ्रॉम द एक्स नेवल बैकग्राउंड, और सब नेवल मतलब फोर्सेस के ही इसमें लोग हैं। आईआईटी मद्रास एक्सेलरेटेड कंपनी है सर, और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं हमें, 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और मेनली हम लोग आईएसआर ड्रोन्स में हैं सर। तो आईएसआर ड्रोन्स में हमने डिफरेंट रेंज बनाई हुई है ड्रोन्स की। तो जैसे बात करते हैं कि ये हमारे पास जो मॉडल है अभी दैट इज दृश्य मिनी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्पेसिफिकेशन है स्मॉल कैटेगरी में 45 मिनट्स, ये उसको कंप्लाई करता है सर। हाँ, तो रोबस्ट ड्रोन है सर। काफ़ी हम लोगों ने ये ड्रोन सप्लाई किए हैं सर, नॉर्दर्न आर्मी कमांड वगैरह में, ईस्टर्न आर्मी, सेंट्रल आर्मी कमांड्स वगैरह में काफ़ी सारे ड्रोन्स हमने सप्लाई किए हैं सर। तो ये 45 मिनट्स का एंड्योरेंस देता है, इसका रेंज 5 किलोमीटर है। ठीक है, फिर अभी हम दिखाना चाहेंगे आपको ये ड्रोन सर। सर मैं आपसे सेकंड ड्रोन के बारे में तब पूछूंगा, मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी और बातें क्लियर करना चाहूँगा। जी जी जी। तो आकाश जी, ये जो आपका दृश्य मिनी है इसके बारे में मैं और कुछ जानना ही चाहूँगा कि पहले तो सबसे बड़ी बात है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, पेलोड कैपेसिटी क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे आपने इंड्योरेंस टाइम बताया इसका, लेकिन वो इंड्योरेंस टाइम को मतलब पहाड़ी इलाकों में कैसा है, प्लेन एरिया में कैसा है, ठीक है। कुछ एक जेन्युइन क्वेश्चंस मेरे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ड्रोन है इसकी मतलब मैक्सिमम कितने हाइट पर ये एटीट्यूड पर ऑपरेट हो सकता है? ओके ओके, तो ठीक है किशन, ये जो 45 मिनट्स का हमारा ड्रोन है इसका एंड्योरेंस हो गया आपका 45 मिनट्स आईएसआर पर्पस के लिए। इसका लॉन्च एल्टीट्यूड जो है हमारा 3000 मीटर से है, और अप टू ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड इसका 500 मीटर एजीएल जाएगा इसका। अरे वाह। हाँ, तो हाई एल्टीट्यूड के लिए बेस्ट ड्रोन है सर, और ये 3.5 kg के वेट कैटेगरी में आता है सर। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें तो ये डे एंड नाइट कैमरे के साथ है। काफ़ी इसका पावरफुल कैमरा है, और एक 700 ग्राम्स का ये पेलोड कैरी करता है। अगर आप इसको ये रिमूव कर देते हैं, इसका पेलोड हटा देते हैं, तो इसका जो टेक ऑफ कैपेसिटी है दैट इज 700 ग्राम्स। यस। ओके, और एक चीज़ और है, जैमिंग और स्पूफिंग के खिलाफ आपने इस ड्रोन को कितना प्रिपेयर किया है? सर, इस ड्रोन से अपग्रेडेड हमारे पास एक और मॉडल है दैट इज दृश्य प्रो सीरीज। उसमें सर अभी हम लोग वी आर करंटली वर्किंग जैसे ईडब्ल्यू एनवायरनमेंट के लिए, तो जीपीएस स्पूफिंग, जीएनएसएस डिनाइड, उन सारी एप्लीकेशंस पे अभी ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं सर। ओके ओके। तो अब हम आपके जो अपकमिंग ड्रोन है उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आप कह रहे हो काफ़ी इनोवेटिव ड्रोन है, और शायद आगे चलकर हमारी आर्म फोर्सेस के लिए गेम चेंजिंग सॉल्यूशन बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ जी। अब अक्षय, आपने बताया कि आपका एक नया ड्रोन है जिसका नाम संजय मार्क 2 है। ये कैसे काम करता है, क्या है इस ड्रोन के? संजय अभी हमने इस एक्सपो में लॉन्च किया इस ड्रोन को। ये हमारा सबसे रोबस्ट ड्रोन है अब तक का, और इसका एंड्योरेंस है 150 मिनट्स का। बहुत 150 मिनट्स, और रेंज इसका रहेगा 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर, टोटल 40 किलोमीटर, टोटल 40 20 आना 20 जाना। यस, 20 किलोमीटर्स। तो ये आईएसआर ड्रोन है ये भी। और इसके एप्लीकेशंस आपके वही सर्विलांस के हो गए, तो यूज पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो जाएगा। आपका नेवी भी इसको यूज कर सकती है, एयरफोर्स भी यूज कर सकती है, डिफेंस भी यूज करेगी सर इसको। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है वेट वगैरह का लेकर? हाँ, इसका जो ऑल ऑफ वेट है वो लेस देन 11 kg है। बहुत काफी लाइट वेट ड्रोन है सर। तो इसका जो विंड रेजिस्टेंस आ जाता है वो अप टू 40 किलोमीटर पर आवर का आ जाता है। हाँ, ठीक है। और इसका जैसे रेंज मैंने आपको बता दिया, ऑल्टीट्यूड जो है इसका लॉन्च एल्टीट्यूड दैट इज 4000 AMSL अबव मेन सी लेवल। और अभी कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए इसके? हाँ, अभी ये टेस्ट एंड ट्रायल्स पे ही चल रहा है सर। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो QR एंड TDS है, जिसमें आपका स्मॉल कैटेगरी में 150 मिनट्स का जो कैटेगरी आती है, तो उस कैटेगरी को ये कम्पीट करता है। आप ये देखेंगे इसमें मेंशन भी है कि MHA स्पेसिफिकेशंस कंप्लाइंट।
यानी कि आपने उसी MHA के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसे Yes. तैयार किया है। दोस्तों बिल्कुल, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो कंपनी अब क्या कर रही है, कई बार होता है कि कंपनी खुद से सॉल्यूशंस लेके आती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपको पहले से ही अगर मेंशन किया जाता है क्राइटेरिया, तो उसी के बेसिस पर अगर काम किया जाता है तो वो रिक्वायरमेंट को टाइम पे पूरा करता है। शायद कंपनी ने यही सोच करके कि MHA स्पेसिफिकेशन को ध्यान में Right. रखते हुए इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया, राइट। बिल्कुल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि यही है कि भाई कोई प्रोडक्ट वैल्यूलेस ना हो, उसमें टाइम के साथ बार बार कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करना पड़े, अगर आप पहले स्टैंडर्ड होकर के चल रहे हैं। तो बाकी एक बताइए, ये थोड़ा सा जो लुक है वो अलग टाइप का लग रहा है, बस मतलब तो एरोडायनेमिक्स को aerodynamics की मेंटेन बात करने के करते हैं लिए जरा। यस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब आपने जोड़ी हुई हैं, लाइक जैसे कि एक तो वीटोल शेप तो इसकी VTOL है, नो shape हो गया। डाउट कि किसी भी मतलब की Yes. जगह से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। साइज की क्या काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये स्केल मॉडल है क्या है? ये स्केल actual होगा? ये दिस इज अ स्केल मॉडल फॉर द, बट एक्चुअल भी इससे मिलता जुलता ही है देखने को। साइज एंड शेप्स ऑलमोस्ट सेम रहेगी। यस। ओके। और मेन चीज एक्चुअली, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या क्या पेलोड्स कैरी कर सकता है, IR कैमरा या फिर हाँ, thermal IR cameras, कैमरास, हाँ। थर्मल कैमरास, ये पेलोड डे एंड नाइट कैमरास ये कैरी कर सकता है ये। ओके। इसके लिए भी अगर मैं जैमिंग और स्पूफिंग की बात करूँ तो वो कैसा हाँ, रहेगा? उसमें अभी हम लोग, हमारी टीम वर्किंग कर रही है सर, डे एंड नाइट हमारी R&D टीम, तो EW कंप्लायंस के रिलेटेड ये कंप्लाई रहेगा, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि हमारे देश बिकॉज में दैट इज द तरीके- फ्यूचर। EW जो है वो फ्यूचर है सर। हाँ, EW इज अ फ्यूचर। Future. अब उसको कैसे आपने अपने ड्रोन को उस हिसाब से रखना है, तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप आगे कैसे उसमें काम कर रहे हैं। यस, राइट। तो ये कब तक आपका लॉन्च होगा, कुछ एनी आइडिया? विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स हम इसको लॉन्च कर देंगे। फाइनली लॉन्च करने वाले फाइनली हैं? लॉन्च This is कर a देंगे। very अभी इसकी big फाइनली news. टेस्टिंग चल रही है, हाँ। तो फिर इसको लॉन्च कर देंगे। ओके, तो अभी टेस्टिंग जैसे आपने कहा कि अलग अलग सेक्टर्स में चली है, या अलग अलग हाई MHA एल्टीट्यूड में भी हम लोग इसकी कर रहे हैं टेस्टिंग। बाकी हमारा अपना जो महाबलीपुरम के पास जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, अच्छा। तो वहाँ पे भी हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। एग्जैक्टली। देखो मैं तो बहुत विशेष देना चाहूँगा, बिकॉज पहला आपका ड्रोन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए गया, ITBP के लिए गया। Right. डेफिनेटली इस तरीके के ड्रोन्स हमारी इंडियन आर्मी को तो काफ़ी सख्त ज़रूरत होती है, और मैं तो यही भरोसा दिलाना चाहूँगा कि भाई Right. हमारी आर्मी, हमारी जो एयरफोर्स और इवन हमारी जो नेवी है, वो भी इस प्रोडक्ट को एक बार डेफिनेटली रिकमेंड करें, क्योंकि अगर ये MHA के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो आर्म फोर्सेस के हिसाब से भी इसको Right, किशन। हम कर सकते हैं कस्टमाइज, राइट। Right. तो चीज़ की आपके पास ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम डेवलप कर रखा जी। है। तो आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि इस वक्त तक आपकी कंपनी कर क्या रही है और किस डोमेन पे आप लोगों ने अपने आप को डेडिकेटेड किया हुआ है, खास करके ISR। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को शायद कामिकेजी, लॉइटरिंग, इन सब में हाँ, अभी और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप हैं, हाँ। प्रोडक्ट्स भी हैं जो काफ़ी लाइनअप में हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उसको कर रहे हैं सर। हाँ, तो अभी कंपनी का जो विजन है कि वो लॉन्ग रेंजेस है, 1000 किलोमीटर्स, हाँ। 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर्स, इस तक पे कैसे पहुंचना अच्छा, है। जैसे अभी संजय की रेंज 40 किलोमीटर आने जाना, हाँ। लेकिन फ्यूचर में से इन्हांस किया जा सकता है। हाँ, इनहेंस किया जा सकता है। दैट्स वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बताया कि आपकी आगे जो कंपनी है वो क्या कर रही है और आगे आपके क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं। आकाश, थैंक यू किशन। वेलकम।